दोस्तों नमस्कार। मैं सदान राठे अपने YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों मार्च शुरू हो गया, मतलब आप चलना शुरू करें। अभी आप चलना जो शुरू करेंगे ना मार्च के अंदर, वो रुकना नहीं चाहिए। कब तक मालूम है? वो अगला मार्च आएगा ना, तब तक आपको शुरू रखना है प्रवास। दोस्तों अभी आप निकल पड़ोगे मार्केट में, तो मार्केट में अभी आप निकल पड़ोगे ना, सोच समझ कर निकल पड़ो। अभी जितने भी साल भर में जितने सारे लोगों को आप मिले हो, उसमें से अच्छे अच्छे लोगों को आप मिलते चलो। जिनके पास पैसे हैं उनको फिर से वापस से प्रेजेंटेशन दे दो। दोस्तों मैंने बेहतरीन नीड क्रिएशन वाला मैंने लैपटॉप प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। वो प्रेजेंटेशन आप खरीद लेना। वो प्रेजेंटेशन आपको मैं दिला दूंगा। वही आपको जा करके पॉलिसी होल्डर के पास में आपको दिखाना है। एक बार आपने उसको समझ लिया अच्छी ढंग से, और फिर मैं ट्रेनिंग दूंगा उसके ऊपर। वो भी मेरे पास अभी भी वो ट्रेनिंग का वीडियो भी मैंने अभी पूरा शूट करके रखा। तो मैं एवर रेडी हूँ। आप आपको ये प्लान चाहिए नीड क्रिएशन का। मतलब नीड क्रिएशन मतलब क्या? हम क्या करते हैं मालूम है? हमारे हिंदुस्तान में बीमा कैसा बेचा जाता है मालूम है भाई? इतना पैसा आएगा, ये पैसा है, और इतना इन्वेस्टमेंट करो, आपको इतना मिलेगा। इसके बगैर तो आप कुछ बोलते नहीं ना। इंश्योरेंस की बातें छेड़ते हो। नया एजेंट आता है बेचारा अपने अपने हिसाब से काम कर लेता है। उसके कुछ चाचा भतीजा उन लोगों के पास चले जाता है और फिर बीमा लेता है। उसके तो 2 साल में अपना सारे सब सपने पूरे हो जाते हैं, सारे सब लोग खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में उसको लगता है जाए भाई, जाओ तो जाओ, कहाँ जाओ? क्योंकि उसके पास नया प्रॉस्पेक्टिंग करने का तरीका नहीं है। वो प्रॉस्पेक्टिंग भी करना आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, हर दिन 1-2 लोगों को हाई करते चलो। लोगों से स्माइल करो। लोगों से अच्छा काम लेना सीखो। लोगों से ज़्यादा लोगों को मिलने का कोशिश करेंगे, उनके साथ बातों करेंगे, उनके बातों करेंगे तो आपकी पहचान और बढ़ेगी। और आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते रहो। कुछ अपना सपोज मैं कैसा करता हूँ फिजिकल एक्टिविटी में होता है। मैं सत्संग में चला जाता हूँ, सत्संग में बैठ जाता हूँ। बहुत सारे सत्संग में लोग आ जाते हैं, वहाँ पे लोगों के मिलते हैं। उनके साथ में मैं व्यापो बनाता हूँ। बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं, उनका बीमा करता हूँ। एक तरीका हो गया। और मैं हर एक अपना स्कूल के टीचिंग रूम में जाता हूँ, और वहाँ पे भी लोगों को मैं इंश्योरेंस के जितने भी टीचर हैं उनका इंश्योरेंस के बारे में पूछता हूँ। आपको कुछ सर्विसिंग वगैरह है वहाँ? तो दोस्तों बहुत आपको सर्विसिंग मिल जाएगी। तो अपने को अप्रैल में वहाँ से काम मिलेगा। तो अप्रैल में भी आपको काम मिल जाएगा, क्योंकि सर्विसिंग के काम ना छुपे रहते। पता नहीं किसी के नॉमिनी का डेथ हो गया होगा, और किसी को मैच्योरिटी भी हो गया होगा, किसी का मनी बैग का ड्यू बाकी रहा होगा। सारे क्या एनुअली अपना जो है ना इंश्योरेंस चेकअप के लिए जाओ। मतलब वो तो एनुअल रिव्यू बोलते हैं। क्या एलआईसी अपने अपने पास से क्लाइंट ने पॉलिसी अपने पास से ली है, या अदर बी एजेंट से पॉलिसी ली है, आपको पता नहीं है। और आपको वो क्लाइंट आपसे छुपा लेता है, क्योंकि उनको पता लगेगा ना तो अपने को कुछ बोलेंगे। मगर दोस्तों एक बात बताता हूँ, एलआईसी का कॉलम है ना, जब एक नया पॉलिसी निकालते हैं ना, तो पुराने पॉलिसी की हिस्ट्री नहीं लिखोगे ना दोस्तों, पुराने पॉलिसी का क्लेम मिलेगा, आपने जो निकाला पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलेगा। उसका रीज़न दोस्तों ये है, 100 डिवीजन में 100 करोड़ ले लिया, 100 करोड़ तो एक ही कंपनी से ले लिया ना, तो उसको अंडरराइटिंग करते समय 100 करोड़ तो ले लिया, मगर एक साथ में नहीं लिया। एक पॉलिसी में पहला पॉलिसी को दूसरे पॉलिसी को मालूम है, एजेंट को मालूम है, तीसरे एजेंट को मालूम है, चौथे एजेंट को मालूम है, पांचवा छठवें एजेंट को मालूम नहीं। ऐसे 100 एजेंट आएंगे एक और हर एक पॉलिसी को होल्डर के पास पॉलिसी निकालेंगे तो क्लेम मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा आपको? इतना बड़ा कद्दू। तो दोस्तों इंश्योरेंस कैसे अंडरराइट करते हैं,
वो आपको पता होना चाहिए। तो अंडर राइटिंग का 1 दिन का मैं सेमिनार लेने वाला हूँ, लाइव सेमिनार। मुझे आप मेरे नंबर के ऊपर हाई करके ले लो। और ये सेमिनार आपको नॉमिनल कीमत में रहेगा। मैं बोलता हूँ उसकी कीमत है ना 100 रुपये रहेगी या 200 रुपये रहेगी, और 2 दिन का रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये होंगे। उसके ऊपर तो मेरी जाएगी नहीं फीस। और फिर मेरा मास्टरमाइंड का क्लास चलता है हर हफ्ते में, शनिवार को 10 बजे चलता है, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और वो मास्टरमाइंड के अंदर हम लोग बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अपना इनकम बताते हैं, अपना काम क्या किया, कैसा मास्टरमाइंड का क्या क्या फ़ायदा हुआ, वो सब सारा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैं आपको मेरे तरफ से जो मैं अभी आज एक्टिविटी शुरू किया है, उसके अंदर मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, एडवाइजर स्किल डेवलपमेंट। उसी के अंदर लोगों को ऐड कराओ। उसके साथ साथ में मैंने अपने लिस्ट में एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में भी हर एक एजेंट के साथ में संपर्क करता हूँ, बातें करता हूँ, उनके पॉलिसी के बारे में, उनके प्रिस्क्रिप्शन के बारे में फ्री गाइडेंस करता हूँ। और दोस्तों और भी मैं अपना काम करता हूँ। मेरा मेडिक्लेम का काम है, लाइफ इंश्योरेंस का काम है, कार इंश्योरेंस का काम है। उसके साथ साथ मैं एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हूँ, बीएमसी का, वो भी काम है। और यूट्यूब आपके लिए जो फ्री है, तो यूट्यूब में मेरे जीवन में जितने सारे इंश्योरेंस बेचने में तकलीफें आई, वो तकलीफ़ों का सोल्यूशन मैं देता हूँ। तो दोस्तों इंश्योरेंस बेचना इजी है, मगर उसको ना नीड क्रिएशन जिस एजेंट को करने को आया, जिस एजेंट को नीड क्रिएशन करने को आया, उसका बीमा बेचा गया, उसका बीमा बेचा गया। और जिस एजेंट को नीड क्रिएशन करने को नहीं आता है, उसका बीमा कभी भी बेचा नहीं जाता है। उसी को सब सारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं। पार्टी बोलता है पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। हाँ, पैसा नहीं। जैसा वेकेशन शुरू होता है, पार्टी के पास पैसा कहाँ से आता है भाई? तो पैसा नहीं है, नहीं, पैसा है उनके पास, मगर उनके जेब में जो पैसा है ना, वो घूमने के लिए, टलने के लिए, इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए रखा है, मगर आपके लिए नहीं, क्योंकि आप इम्पोर्टेंस नहीं है। इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस समझाने वाला कौन है? आप। अगर आपने इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं समझा है उसको, ये दुनिया में कौन है कोई इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको उनको समझाए? तो दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ, आप इंश्योरेंस के नीड क्रिएशन वाले पहले एजेंट बन जाओ। हमारा एजेंट उठाता है झोला, चल पड़ता है, और छक्के पंजे लगाते समय फिर उसका त्रिपला, उसका जो है ना क्लीन बोल्ड हो जाता है, और बोलते हैं मुझे इंश्योरेंस में अभी क्या करूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरा 12 लाइव्स नहीं हो रहा है, मेरे को ये अच्छा धंधा नहीं लगता है, मेरे को लोग भिखारी बोल रहे हैं, मेरे को वो बोल रहे हैं, मेरे लोग बोल रहे हैं मैं ये मत करो, वो मत करो। दोस्तों मेरा चैनल देखते रहो, कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। अगर आपने ये कर लिया दोस्तों, तो आप जीत गए। दूसरा चीज़, आपको हर दिन मैं आपको कांटेक्ट करते रहूँगा। मैंने बहुत सारे सेमिनार में लूँगा, मगर एक भी फ्री में सेमिनार नहीं होगा। क्यों? जो चीज़ फुकट में मिल जाती है ना, उसी के लोग वाट लगा डालते हैं, उसको वाट लगा डालते हैं, क्योंकि फ्री में, जो फ्री में मिलता है ना, उसकी कीमत किसी को समझ में नहीं आती। मैंने देख लिया बहुत लोगों का फ्री सेवा करके, फ्री सेवा करने के बाद लोग भूल जाते हैं, मगर वही सेवा आप 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपया लगा के करके दे दो, तो बोलेगा अच्छा एजेंट है। जितना ज्यादा फीस वो बड़ा एजेंट, और जितना वकील ज्यादा फीस लेता है वो बड़ा, जितना बड़ा ज्यादा फीस डॉक्टर लेता है वो सबसे बड़ा, तो फिर एजेंट भी ज्यादा फीस वाला। फाइनेंशियल
नॉलेज वाला होना नहीं चाहिए। तो आज से आप किसी को भी काम फ्री में करके मत देना। अगर दोगे तो हाथ में आपको बाबा जी का ठुल्ला। सभी मेरे एजेंट भाइयों को मैं बोलता हूँ, अभिकर्ता भाइयों को बोलता हूँ, आप लोग जाते हैं लोगों की सेवा करने, आप इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस की एजेंसी लेते लोगों को बीमा बेचने के लिए, 35% कमीशन मिलेगा, घर चलेगा और सब कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरी फैमिली खुश हो जाएगी, मैं अब्रॉड में जाऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, टैक्स भरूंगा, इतना सारा मेरे पास इनकम आएगा। दूसरे दिन उसकी हवा निकल जाती है मार्केट में, जैसे चले जाता है। एक दिन आपके साथ में डीओजी आता है, डीओजी आता है, डीओजी डॉग आता है, एक पॉलिसी बेच के देता है, बोलता है भाई अभी तू ये ढोला लो, तू ही पॉलिसी बेच के आ, और फिर ऑर्डर फोन पे देता है और बोलता है पॉलिसी बेच के आ, पॉलिसी बेच के आ, पॉलिसी। अरे तो तूने तो मुझे सारे सपने दिखाए, हाँ तू मुझे नहीं सिखा रहा है, कौन सिखाएगा? तो दोस्तों ये काम मैंने मेरे कंधे पे ले लिया है और आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, जितना यूट्यूब में सिखाना उतना सिखाओ। जो चीज़ मुझे फ्री में देने को परवड़ता नहीं है उसका तो मैं पैसा लूँगा भाई, क्योंकि मेरी भी मुझे कुछ ना कुछ टाइम की वैल्यू है। आप लोगों के साथ में 1 घंटा व्यतीत किया, 1 घंटा बात किया, उसके पैसे मुझे मिलेंगे नहीं दोस्तों। तो मेरे नॉलेज की कदर और अपने टाइम की कदर करना सीख लो, तो दोस्तों आप आगे बढ़ जाओगे। बगैर ट्रांजैक्शन, बगैर पैसे देते हुए जो आप चीज़ मिलती है उसको आप फेंक देते हो। ये सारा एनवायरनमेंट है, सब सारे झाड़ जो है पूरे, वो सब फ्री है, मिल रहे हैं दोस्तों। जिस दिन फ्री मिलना शुरुआत होता है ना, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। मगर ये जो पीछे का झाड़ है उसको कुंडी में लगाया और सजाया और फिर मार्केट में लेकर के बेचा, तो ये तो इधर फ्री मिल रही है, उधर से मैं गमले में डाला और लोगों को बेच दिया, यहाँ पे बेच दिया, वहाँ बोल रहा हूँ अभी वहाँ पे अभी मैं निसर्ग को लेके आता हूँ, नेचुरल सराउंडिंग तैयार करता हूँ। और ये मेरे सब सारे सराउंडिंग का कोई महत्व नहीं है, और बनाया तो सराउंडिंग चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। अरे दोस्त आपको अच्छा लगता है, सही बात है, मुझे आपको ये बताना है कि जो अच्छा लगता है ना, जो अच्छा लगता है वो नहीं करो, जो अच्छा नहीं लगता है ना वो पहला करो। पार्टी को कॉल करो, पार्टी को कॉल करो, पार्टी को कॉल करो, पार्टी से अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट लो, पार्टी को प्रेजेंटेशन दिखाओ, प्रेजेंटेशन दिखाओ, प्रेजेंटेशन दिखाओ। पार्टी को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद पार्टी तड़पड़ना चाहिए, मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, नीड क्रिएशन वाला प्रेजेंटेशन चाहिए उसको, फालतू प्रेजेंटेशन नहीं, उसकी जरूरत बनाने वाला प्रेजेंटेशन चाहिए। वो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया और उसका प्राइस कितना है वो मुझे पूछने के लिए नीचे दिए नंबर है, उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और डेमो लिख सकते हैं। दोस्तों चीज़ होती है छोटी, जितनी जो छोटी चीज़ उसकी उतनी दाम ज़्यादा रहती है, और छोटी चीज़ है ना वही बहुत बलवान होती है। अगर उसकी आपने कीमत कर ली, तो अगर आपने कीमत ही नहीं कर ली दोस्त, हर एक जवाहरात को ना उस कौन सा धातु कैसा है, सोने की पारख होती है, हीरों की पारख होती है, सबको नहीं होती है। जिनको मेरी पारख है, जिनको मेरी कीमत समझ में आई, वो तो मेरे साथ में दिन रात जुड़े हुए हैं, वो तो कहाँ जाएंगे नहीं। मगर दोस्तों बगैर एजुकेशन आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाल ही में मैं इंटरव्यू में, अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू में एक सुना था कि जब तक मेरे पास धन है वो लोग चुरा के लेके जाते हैं, ले सकते हैं, चुरा के लेके जा सकते हैं, मगर वो धन को आप ज्ञान में कन्वर्ट करके रखना।
तो ज्ञान में ज्ञान तो मरते दम तक कहीं जाएगा नहीं, और फिर वो ज्ञान से फिर वापस से आपको लक्ष्य में मिल जाएगी। तो सबसे पहली सरस्वती आ जाती है, सबसे पहले ज्ञान आता 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 है। उसके बाद में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती, लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है। तो दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ, जितने सारे मैं कोर्स में कर रहा हूँ, बेसिक कोर्स कर रहा हूँ, एडवांस कोर्स कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट कोर्स कर रहा हूँ, सारे कोर्स में कर रहा हूँ, मास्टरमाइंड कर रहा हूँ, सारे पैसे देकर ही आपको करने हैं। मगर पैसे कितने मालूम है? नॉमिनल, फ्री में नहीं। अगर सामने मार्केट वाला आपको 100 रुपया ले रहा है ना, तो मैं 1 ही रुपये में आपको सिखा लूँगा, वही चीज़ आपको एक्सपर्ट ही लाऊंगा, और फिर आपको एक ना डायमंड बनाऊंगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। मेरे दर से आप लीडर बन जाओगे, मेरे दर से यूट्यूबर बन जाओगे, मेरे दर से इंश्योरेंस के एजेंट बन जाओगे, और मेरे दर से पैसे कमाने वाले हो जाओगे। दोस्तों, जहाँ पे फ्री काम चलता है वहाँ पे कुछ नहीं। हवा फ्री मिल रही है, लोगों को उसकी कीमत नहीं। जिस दिन हवा अपने को बाय करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, तब हवा की कीमत आपको पता होती है। जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन तो हवा ही है ना, और उसी के बगैर कितने लोग सारे मर गए। तभी तो हवा की कीमत समझ में आई। मगर फ्री थी तभी कुछ पता नहीं, फ्री वाटर मिल रहा है पता नहीं। हमारे मुंबई में तो झोपड़पट्टियों में सुबह उठ जाओ तो सब सारी गंगाएं बहती हैं, म्यूनसिपैलिटी का किधर भी ध्यान नहीं है, और फिर पानी का पाती है कपात। अरे जितने भी सारे जहाँ पे टंकी फूटी है वहाँ पर जा कर के बंद करो। जितने पाइप जा रहे हैं वो सब इधर फूटा है उधर फूटा है, प्लास्टिक के पाइप बन गए, सब सारा पानी बह के जा रहा है, और बीएमसी हमारे मुंबई की बोल रही है कि पानी का पात करो। अरे लीकेज को ढूंढो भाई। वैसे ही अपने धंधे के अंदर लीकेज क्या मालूम है? टाइम पास। जो टाइम अपने सही में लगाया, अच्छा बुक पढ़ने में लगाया, अच्छा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए लगाया, कुछ अपने कमी कमजोरी को सुधारने के लिए लगाया, इंश्योरेंस बेचने में लगाया, पैसा कमाने में लगाया, सोचने में लगाया, बुक लिखने में लगाया, एक दूसरा बुक लिखने में आपने शुरुआत की, वो शुरू किया, और अपना काम आप करते गए। तो दोस्तों, आप एक दिन बन जाओगे डॉन, और डॉन ऐसे बनोगे आपका दुनिया के अंदर नाम ही नाम भला हो जाएगा। दोस्तों, एक ही काम नहीं, इंश्योरेंस बेचना है ना, तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है। डॉक्टर होना है तो भी ज्ञान की आवश्यकता है, इंजीनियर बनना है तो भी ज्ञान की आवश्यकता है। कौन सा ऐसा फील्ड है भाई उसी के अंदर ज्ञान नहीं है? वो चपाती भी करनी है ना, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। डेपला कैसा बनाना, उसकी भी ज्ञान होनी चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है, अगर आप बगैर टूल्स आप जंगल में गए और झाड़ काटने का कोशिश किया, तो आप झाड़ काट नहीं पाओगे। तो आपके पास अच्छी कुल्हाड़ी धार वाली चाहिए। अगर वो आपके पास है नहीं दोस्तों, तो दोस्तों, मैं जितने भी सारे सेमिनार ले रहा हूँ, फ्री में ले रहा हूँ, कभी फ्री में रहेंगे, कभी पैसे वाले रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर मेरे को कुछ आपको स्टडी मटेरियल देना है, और आपका सीरियसनेस भी चेक करना है, तो मेरे को फीस लगानी पड़ती है। अगर आप हजारों रुपए कमा रहे हैं, मैं उसकी में से 1 रुपया 2 रुपये फीस मांग रहा हूँ। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप मत सीखो भाई, सीखने की जरूरत नहीं है। और यूट्यूब चैनल भी मत देखना, मेरे ऊपर मेहरबानी मत करना। आपका ज़िंदगी, आपका वाइफ, आपका लाइफ और आपका कमीशन, आपका MDRT, आपका TOT, आपका COT, मेरा क्या? खाली फुकट आपको ज्ञान दान करते बैठे, और फिर आपके पास जो पैसा आया वो आप दूसरी जगह पे लगाते रहे। तो दोस्तों,
सबसे इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस कंसेप्ट लिखिए। इंश्योरेंस कंसेप्ट क्या है वो देख लेना, फिर उसके बाद में फिर अपने को स्टेप बाय स्टेप कैसा काम करना चाहिए वो लिखो। ये मार्च महीने में तो बहुत सारा काम करना है आपको। सबके साथ में जा कर के बातें करनी है, सबके साथ में जा कर के उनको इंश्योरेंस की कीमत, इंश्योरेंस क्या चीज़ समझानी है। और नहीं, एक दिन आपको जिस लोगों से मिलते हैं ना, आप जहाँ पे अपने जहाँ पे आप मिले उसको पहले मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, और फिर आपको कब समझाने के लिए वो ये ही बात होनी चाहिए। कोई भी आपके सामने आ जाए तो उसको इंश्योरेंस के स्ट्रक्चर में उसको देखो, ये मेरा कितने का पॉलिसी हो सकता है। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, पॉलिसी की बात करता हूँ, भाजी वाले के पास जाता हूँ, पॉलिसी की बात करता हूँ, तो भी भाजी ले लेता हूँ। जनरल स्टोर्स वाले के पास जाता हूँ तो भी मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ, उसे इंश्योरेंस लेने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये सब सारा मैंने नहीं किया तो दोस्तों मेरा काम चलेगा नहीं। अपना काम जो है ना रिप्रेजेंट करो। जब भी डॉक्टर नहीं बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे को इतना पैसा दो, उसको झिझक नहीं आती पैसे मांगने में, आप मांगो। फ्री में कुछ भी सर्विसिंग का काम करना नहीं है दोस्तों, याद रखना। अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। फ्री में जो करने को बोलता है उसको कुत्तों के महल में भेज दो, वहाँ पे सब फ्री मिल जाएगा। वो तो आपको पता है श्रावण मास में होता है कुत्तों का महल, वहाँ पे भेज दो। अपनी कीमत बनाओ, अपनी इमेज बनाओ और अपनी पर्सनालिटी बनाओ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।